Today's topic is advantage and disadvantages of cost accounting. एडवांटेजेस क्या हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के? कॉस्ट अकाउंटिंग के एडवांटेजेस बहुत सारे फैक्टर्स को होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज होता है कॉस्ट अकाउंटिंग को एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा एडवांटेज होते हैं। मैनेजमेंट के बहुत सारे वर्क हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग के हेल्प से बहुत इजीली हो जाते हैं। जैसे अगर उन्हें डिसीजन लेना है, डिसीजन में कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत हेल्प करता है। मटेरियल्स को कंट्रोल करने में, मटेरियल्स, मशीन्स, लेबर, एक्सपेंडिचर, इन सबको कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। प्रोडक्शन पॉलिसीज़ अगर कुछ बनानी है तो उससे रिलेटेड रूल्स को बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट पॉलिसी हो गया, कोई अदर टाइप का डिसीजन बनाना हो उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा किसी फैक्टर्स को कंपेयर करना हो, स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंपेयर करना हो, एफिशिएंसी को देखना हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में को किस तरह से हम लागू करें उसको देखना हो, हमारे सेलिंग एक्सपेंडिचर को हम कैसे कंट्रोल करें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा एडवांटेज टू वर्कर्स और एम्प्लॉय को भी कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग फैसिलिटेट करता है कि इंसेंटिव वेजेस कितनी होनी चाहिए, रिवॉर्ड कितना मिलना चाहिए, अगर कोई एफिशिएंट वर्कर है उनको रिवॉर्ड क्या मिलना चाहिए, साथ ही उन्हें बेटर वेजेस किस तरह से प्रोवाइड की जाए जो हमारी कॉस्ट को भी ना बढ़ाए और हमारे वर्कर्स के वर्किंग स्किल को भी इंक्रीज़ करते रहे। तो ये सारी एडवांटेज हैं जो वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ को कॉस्ट अकाउंटिंग की वजह से मिलते हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड कॉस्ट को हम मेजर करते हैं कि ये स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी होनी चाहिए और उस स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम अगर हमारी कॉस्ट आती है तो हम वर्कर्स को उस स्टैंडर्ड कॉस्ट के इक्विवेलेंट लाने के लिए उन्हें इंसेंटिव, बोनस कुछ भी प्रोवाइड करा सकते हैं, तो इससे वर्कर्स को बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। इसके अलावा एडवांटेज टू क्रेडिटर्स को भी एडवांटेज होते हैं। जैसे हमारी जो कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू हमारी रिपोर्ट्स तैयार हो जाती हैं, वो रिपोर्ट्स हमें हेल्प करती हैं, हमें क्रेडिट के लिए कंसर्न करने के लिए कि क्रेडिटर्स, बैंकर्स, डिबेंचर होल्डर्स, इन सबको बहुत हेल्प करते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है उस बिज़नेस की क्रेडिट की कैपेसिटी क्या है, और साथ ही उसकी सॉल्वेंसी पोजीशन भी पता चलती है, जिससे वो लोग हमें लोन करने में हेल्प रहती है। और साथ ही रिपोर्ट उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी को बताती है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्टस को बताती है, तो ये सब क्रेडिटर्स को बहुत ज़्यादा उनसे एडवांटेज मिलता है। एडवांटेज टू द गवर्नमेंट को भी एडवांटेज बहुत मिलता है। जैसे कॉस्ट अकाउंट्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं ये देखने में कि एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, इन सब का असेसमेंट किस तरह से किया जा रहा है। साथ ही गवर्नमेंट के लिए फिगर्स रेडी रहती हैं कि अगर हमें कोई भी फिगर प्रोवाइड करनी है तो वो फिगर्स गवर्नमेंट के लिए बहुत जल्दी रेडी रहती हैं। टेक्निक्स और प्रोसीजर का पता चल जाता है। हमारे कॉस्ट डाटा ये हेल्प करते हैं कि कौन से टेक्निक्स का किस पर कौन से गवर्नमेंट टेक्निक्स या कौन से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ डाटास को बढ़ा रही हैं, हमारा बिजनेस उसको प्रोग्रेस के फॉर्म में अडॉप्ट कर रहा है या उसकी उन पॉलिसीज़ की वजह से हमें नुकसान हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को हेल्प करती हैं। एडवांटेज टू द सोसाइटीज़, लोगों को, सोसाइटीज़ को भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज होते हैं। उन्हें लोअर प्राइस में गुड्स प्रोवाइड होती हैं, और इसके अलावा इंडस्ट्री पब्लिक के लिए अदर टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर उनकी कॉस्ट कम हो जाती है तो वो अदर फैसिलिटीज़ और भी ज़्यादा प्रोवाइड करना शुरू कर देती हैं। साथ ही कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू वो नए न्यू प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे सोसाइटी को बेनिफिट मिलता है। साथ ही लोअर प्राइस में हमें बेटर क्वालिटी मिलती है, क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन लोअर प्राइस में प्रोडक्ट देगी तो अदर ऑर्गेनाइजेशन भी और अच्छी क्वालिटी को लेकर मार्केट में आएंगी, तो ऐसी कंडीशन में पब्लिक को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, सोसाइटी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड है। एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि ये कंटिन्यूशन में चलता रहता है, इसे मेंटेन करने में, इंस्टॉल करने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है।
जैसे जैसे हमारा बिजनेस चलता रहेगा हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग लगातार चलती रहती है, तो रिकॉर्ड मेंटेन करने में, अकाउंटेंट हायर करने में, टीम को चलाने में, इन सब चीज़ों में खर्चा बहुत होता है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इस वजह से है क्योंकि इसमें बहुत सारे मेंबर्स को इन्वॉल्व होता है, बहुत सारे स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। अब आप ये सोच लीजिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो सप्लायर से रॉ मटेरियल के अंदर आने से लेकर फिनिश्ड गुड्स बनने तक कितने सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और उन सभी स्टेप्स को की एंट्री करना, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये सब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है। लैक ऑफ एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा उसमें कई बार कम हो जाती है। वो इस वजह से हो जाती है क्योंकि कई बार कुछ अकाउंट्स में कुछ गलती होने से एस्टिमेट कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट अगर गलत कैलकुलेट हो जाए तो उसकी वजह से एक्यूरेसी में गलतियाँ आ जाती हैं। स्मॉल स्केल यूनिट्स के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है क्योंकि स्मॉल स्केल यूनिट्स में ऑलरेडी उनका इन्वेस्टमेंट कम होता है और वो इतना ज़्यादा खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते। इट लेक्स सोशल अकाउंटिंग भी इसमें कम होती है। वो इसीलिए क्योंकि हमारा क्या होता है कि बहुत से जो अकाउंट्स होते हैं, हम सोशल, अगर हम बिज़नेस के सोशल ऑब्लिगेशन को लेकर चले तो हम उन अकाउंट्स को सोशल के लिए, सोसाइटी के लिए हम उन्हें पब्लिकली नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर सोशल अकाउंटिंग नहीं हो पाती। यानी जो अकाउंट्स हम मेंटेन करते हैं, हम अपने लिए तो मेंटेन करते हैं लेकिन हम पब्लिकली उन चीज़ों को शो नहीं कर पाते। इन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सम कॉस्टिंग मैथड्स एंड टेक्निक्स, कुछ मैथड्स और टेक्निक्स ऐसी हैं जिन्हें हम एप्लीकेबल ही नहीं हो सकती, जिन्हें एप्लीकेबल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस, टाइप ऑफ प्रोडक्ट, इन सब के बेस्ड पर बहुत सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो लागू नहीं हो पाती। इसके अलावा कॉस्ट अकाउंटिंग एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर प्रोवाइड नहीं करता। वो इस वजह से क्योंकि कई बार कॉस्ट अकाउंटिंग में दो सेम कंपोनेंट्स के कॉस्ट अकाउंटेंट भी डिफरेंट रिजल्ट को शो कर सकते हैं। कई बार हमारे पास सेम इन्फॉर्मेशन है, सेम प्रोडक्ट है, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट अलग अलग आ जाता है। वो इसीलिए आता है क्योंकि कई बार काम करने का तरीका, टेक्निक्स को चेंज कर देना, कोई भी चीज़ अगर हमने बदल दी तो उसकी वजह से रिज़ल्ट चेंज हो जाता है। तो इसकी वजह से कई बार हमें बहुत से चीज़ों में एस्टिमेट लगाने पड़ते हैं, एक्यूरेसी की कमी आ जाती है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, लेकिन इन डिसएडवांटेजेस के होने के बाद भी कॉस्ट अकाउंटिंग किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है।